स्वागत है फ्रेंड्स आपका इस 100 इंटीग्रेशन के सीरीज में। आज हम ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं और ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये जितने भी जेई मेंस के पीवाईक्यू में आ चुके हैं ये वो वाले सवाल हैं, ठीक है। और इनको हम पूरा एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पे ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, इसका फॉर्मूला बनता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे रूट एक्स रहेगा और यहाँ पे रूट एक्स रहेगा तो भी पाई बाई टू ही होगा, ठीक है। एंगल सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पाई बाई टू हो गई, तो यहाँ पे रख देते हैं पाई बाई टू। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई पाई बाई टू, और ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इस पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/पाई बाई टू, और ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ से छोटा सा और फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जैसे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, यही तो पाई बाई टू यहाँ पे हम रखे हैं। तो ये बताइए कि इस कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं हम? ज़रूर निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पाई बाई टू हो गया, और इसको हम इधर भेज देते हैं तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कॉस इनवर्स की जगह पे ये रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, और इसको 2/पाई लिख लेते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स की वैल्यू ये रही पाई बाई टू, और ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा ना, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स और ये पूरे का डी एक्स। अब ये देखिए, ये साइन इनवर्स रूट एक्स और ये साइन इनवर्स रूट एक्स मिल के 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, तो 2/पाई और ये हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस के पाई बाई टू, और इसका हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए 2/पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये 2 जा क्या हो जाएगा 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, 1 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, अब इसको सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं अलग अलग। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/पाई तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और ये -1 डी एक्स। अब ये बताइए, ये 4/पाई रहा और ये रहा साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। इस 1 का इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं, एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस C1 इसलिए लगाएं कि भी पूरा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है। अब बताइए, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट I1 इजकल टू साइन इनवर्स रूट एक्स और इसका इंटीग्रेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट, देखिए यहाँ पे रूट एक्स को ना हम कुछ मान लेंगे, पुट कर लेते हैं, पुट रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं। अब इतना मानने के बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यानी कि d/dx ऑफ रूट एक्स और d/dx ऑफ टी। तो ये बताइए, ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं आप, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में
डी टी अपन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी एक्स को इधर करते हैं और बाकी सबको इधर भेज देते हैं, 2√x और यहाँ पे डी टी। अब देखिए सबको टी में चेंज करने वाले हैं, यानी कि इसको भी टी कर लेते हैं, √x को टी माना आराम से टी कर लेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब ये dx की वैल्यू यहाँ पे तो हम रख सकते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन का जो ये हो गया साइन इनवर्स √x को अपन t पाने हैं तो t रख दिया, इनटू dx की वैल्यू ये रही 2t dt। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t साइन इनवर्स t dt। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है अलग अलग, इसका एक नियम है, ठीक है, जिसे हम आइलेट कहते हैं। इसे पहचानना होता है कि हमारा फंक्शन फर्स्ट कौन सा होगा और सेकेंड कौन सा होगा, ठीक है। जैसे आई से हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है साइन इनवर्स टी, और एल से हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए से हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन है, एक तो इनवर्स फंक्शन है, और एक ये टी एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, अलजेब्रिक होते हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब बताइए कि सबसे पहले लेटर कौन आ रहा है इसमें, आई इनवर्स, यानी कि पहले ये आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। और आई के बाद एल, लॉगरिथमिक तो है नहीं, ए मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा ये है, मतलब कि ये हो गया अपना सेकेंड फंक्शन। अब बस आप इतना अगर कर लिए कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको उस फॉर्मूला में रख देना है और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, और बाकी ये देख लीजिए, ठीक है। आइए इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं, आप देखते रहिएगा। तो 2 ये क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन अपना ये है साइन इनवर्स टी इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है टी डी टी माइनस डी अपन डी टी ऑफ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, ठीक है, साइन इनवर्स टी इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या है केवल टी है, और यहाँ पे डी टी, और एक बार होल का इंटीग्रेशन। अब बस इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब ये बताइए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब जानते हैं एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी, ये होता है। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और ये अपना साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे रख दीजिए, बशर्ते वहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और ये डी टी अपना हो गया, इसका इंटीग्रेशन किए, और ये डी टी ये है। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, उससे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये दोनों का है ना। तो ये 2 कैंसिल कर देगा और ये 2 कैंसिल कर देगा, केवल क्या हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, अब इसको कर लेते हैं टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आइए देखिए, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, इस माइनस को यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर डी टी अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, अब इसमें क्या करते हैं कि +1 और -1 अगर जोड़ देंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं हमारे ये इंटीग्रेशन में, अल्टीमेट वो कट के मतलब कि 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि प्लस, यहाँ पे करते हैं कि +1 ऐड कर देते हैं, और ये माइनस टी स्क्वायर, तो ये इधर -1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये रहा अपना डी टी, और नीचे हो गया अपना 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से टी स्क्वायर
साइन इनवर्स टी प्लस, इसको क्या करेंगे कि 1 - t² के नीचे एक बार इसको लिख देंगे और एक बार -1 इसके लिख देंगे। ठीक है, इसको कैसा लिखा देखिए बताते हैं आपको। a प्लस बी बाई सी होता है ना, तो a/c प्लस b/c लिखते हैं कि नहीं बताइए। दोनों सेम होता है तो जोड़ के लिख देते हैं, तो इस रूप में है तो इस रूप में लिख देंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वैसे हम करते हैं। ठीक है, तो t² साइन इनवर्स टी प्लस, अब ये बताइए ये कट के कितना हो जाएगा। जैसे ये बात, जैसे ये देख लीजिए ये x है और ये रहा अपना √x, तो x को क्या हम √x इंटू √x अपन √x लिख सकते हैं। तो एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल √x बचेगा। सेम यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 - t²। ठीक है, और ये dt और ये माइनस dt अपन 1 - t²। अब इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है ना, इसका और इसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका आता है। मैं उसको लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, कैसे होता है देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है कि a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। और एक और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसको भी लिख देता हूँ, dx a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला होता है केवल साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, आइए हम लगाते हैं इसको। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला। तो ये देखिए t² साइन इनवर्स टी प्लस, यहाँ पे इसको लगा दीजिए, इस फॉर्मूले पे रख दीजिए x/2, बशर्ते यहाँ पे वेरिएबल t चल रहा है, यहाँ पे x चल रहा है। ठीक है, आप इससे मैच करके रख दीजिए, मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया t/2। ठीक है, t/2 √a² माइनस x², मतलब यही चीज़, प्लस a²/2, ए क्या है 1, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, x मतलब t वेरिएबल, t/1। और इसको इस पे रख देते हैं, इस फॉर्मूले पे, केवल क्या हो जाएगा माइनस, ये बीच का माइनस है, साइन इनवर्स x/a, x का मतलब यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे x है, तो t/1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो चुका है, तो प्लस c2 कांस्टेंट। ओके, आगे चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको आगे बस सिंप्लीफाई करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² साइन इनवर्स t प्लस t/2 1 - t²। अब ये बताइए, हाफ साइन इनवर्स टी में से अगर पूरा साइन इनवर्स टी घटेगा तो कितना बचेगा। भाई हाफ में से अगर पूरा घटेगा तो हाफ ही बचेगा, मतलब आधा में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा। ठीक है, साइन इनवर्स टी, ये 1 से टी में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ही रहेगा। अच्छा, ये तो आधा बच गया, लेकिन पूरा का जो साइन है ना वो नेगेटिव का है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस c2। अब बताइए अब क्या करेंगे इसमें। अब तो कुछ ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स टी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, t² -1/2 बचेगा कॉमन लेने के बाद, प्लस t/2 1 - t² प्लस c2। ठीक है, अब बस t की वैल्यू हम रख देंगे। अब बताइए t यहाँ पे था, √x बराबर t माने थे, तो यानी कि t जहाँ पे भी होगा √x अपन रख देंगे। ठीक है, तो हम ये √x बराबर t रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे t बराबर √x मतलब t² मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, t मतलब √x प्लस t/2 मतलब ½ और t का मतलब √x, और यहाँ भी 1 - x क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस c2। अब ये हो जाएगा
2x माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, ये तो दोनों रूट में है, अंदर इसको ले जा सकते हैं, 1/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है। किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे हम? इसका कर रहे थे, लेकिन हम छोड़ के कहाँ पे आए थे? इसको यहाँ पे। तो सब इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इसी का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, इसको कर लिया। यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के ये रख देंगे हम, ठीक है। और माइनस एक्स, आइए रखते हैं इसको। तो देखिए आई में हम इसको रख देते हैं 4/पाई, और यहाँ पे इसको रख देते हैं 2x माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस C2। ठीक है, और ये अपना रहा माइनस एक्स प्लस C1। ठीक है, बस इसमें 4/पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इंटीग्रेशन तो यहाँ भी हो चुका है। ठीक है, बस हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/पाई 2x माइनस 1, और यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर 2 बच जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ भी 2/पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें कर दीजिए 4C2/पाई माइनस के एक्स प्लस C1, और इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका हो गया। तो 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2/पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स प्लस C। अब यहाँ पे बोल दीजिए कि C बराबर जो C1 है और प्लस 4C2/पाई है। तो ये हो गया आपके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अभी तो ये इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा छोटा सवाल है। ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे, देखोगे भी और सॉल्यूशन भी आपसे होगा। पूरे जो 100 क्वेश्चन का जो वादा किया ना, वो यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, जितने भी जेईई मेंस में इंटीग्रेशन के आए होंगे क्वेश्चन, सबको डालूंगा एक एक करके, और ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा एकदम डीपली। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।